EM1 ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था यस ब्लॉक तत्वों की सामान्य विशेषताएं। तो हमने आपको बताया था यस ब्लॉक तत्वों की सामान्य विशेषताएं कई पॉइंट में है। तो हमने कुछ पॉइंट आपको लिखा है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्याएँ, आयनिक त्रिज्याएँ, धात्विक लक्षण, यौगिकों की प्रकृति और बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो जो हैं थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं और बहुत है, इतना बहुत है। पहला क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। हम पढ़ रहे थे क्या आयनन विभव। तो आयनन विभव एक बार फिर देख लेते हैं। हमने पीछे बताया भी था आयनन विभव। आयनन विभव की हमने डिफिनीशन बताई थी, एक बार सुन लीजिए। हमने कहा था कि किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। पहले देखिए, हमने मान लिया कोई परमाणु, मतलब हमने सोडियम परमाणु मान लिया, ठीक है, किसी विलग परमाणु। तो हमने मान लिया क्या सोडियम परमाणु। तो आपको पता है सोडियम का होता है 11। तो 11 का बनाएंगे तो आप लिखते हैं इसके 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। अब हमने इसको यहाँ मान लीजिए नाभिक है, तो इसका जब परमाणु बनाएंगे तो इसका ये हो गया, ये हो गया और ये कितने बने आपका, ये हो गया ये और ये। अरे भाई इसको लिखते हैं 2 8 1 8 2 से 11, यानी कितने कोष बने? 3 कोष। कौन कौन? के कोष, यल कोष, यम कोष। इलेक्ट्रॉन क्या है? के कोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर कितने हैं आपको? 1, ठीक है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी विलग गैसीय परमाणु, हमने सोडियम मान लिया, तो किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। इसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो बुक में आयनन विभव लिखा रहेगा, कहीं आयनन ऊर्जा भी लिखा रहेगा, बातें की। तो करें, देखिए, तो करें ये जो नाभिक है, इस नाभिक से सभी इलेक्ट्रॉनों, इस पे देखिए एक हो गया, यहाँ नहीं, ये हो गया और कौन हो गया? ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। इस नाभिक से सभी इलेक्ट्रॉनों पर बराबर ऊर्जा लगी रहती है और यह एक ऊर्जा के तहत यह नाभिक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों क्या करता है? बाधा रहता है, ठीक है। अगर पता चला इलेक्ट्रॉनों की बराबर एनर्जी न रहे, पता चला किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाएंगे और ये नाभिक क्या हो गया? नष्ट हो जाएगा, यानी सोडियम परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण यह नाभिक एक बराबर ऊर्जा से सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या होता है? खींचा रहता है, यानी बाधा रहता है और यह इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कर रहे हैं, अब देखिए इस पे क्या है? ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे ये क्या है? इस नाभिक के द्वारा एक ऊर्जा लगी हुई है जो इसमें घूम रहा है। अब कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालेंगे, इसके कक्षक से बाहर निकालेंगे, तो जितना एनर्जी ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पे लगाया है, यदि उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम इस पर एनर्जी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मान ले रहे हैं कि ये नाभिक से 5 किलो कैलोरी ऊर्जा से यह बधा हुआ है। कितने कैलोरी? 5 किलो कैलोरी। तो नाभिक अपने 5 किलो कैलोरी ऊर्जा के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को क्या है? बाधा हुआ है। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन पर 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नाभिक से बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और इसी 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा को ही क्या कहेंगे? आयनन विभव। यही ना हमने बताया, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही आयनन विभव है और इसे कहते हैं क्या? आयनन ऊर्जा। अब इसमें पूछता है
कि प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव क्या है। पहले यही समझ लेते हैं, आगे फिर इसको पढ़ना ही है। तो करें देखिए, अब हमने एक बार इसको एनर्जी लगाया क्या, जिसे कहेंगे क्या, पहली बार हमने लगा जिसे कहेंगे प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा। अब तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब किस में आएंगे, इस दूसरे वाले में आ जाएंगे। तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तो यह नाभिक से कुछ दूर था, इसे यह 5 किलो कैलोरी ऊर्जा से बाधा है। अब ये नाभिक से कुछ पास आ गया दूसरा कोष, तो यह क्या हो जाएगा, इसकी ऊर्जा और ज़्यादा होगी भाई, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो मान लें यह क्या है, 6.5 किलो कैलोरी से बाधा है सबको, ठीक है। अब अभी बाहर हम लगा रहे थे 5.1, और अंदर के इलेक्ट्रॉन को और तेजी से, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके कोई मित्र हैं तो आपके बगल में है, तो आप तो जैसे चाहे उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन वह मित्र आपसे दूर है तो आपको एनर्जी लगा उसको पकड़ना पड़ेगा। दूरी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा उसका। तो आप क्या है, दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी डिस कम हो जाएगी। तो जितना पास होगा उतना आपका क्या है, पकड़ ज़्यादा रहेगी। तो उसी प्रकार यह नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की पकड़ क्या है, ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि इसकी पकड़ कितनी है, 6.5 किलो कैलोरी। यदि हम दूसरे कोष के किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसको कितना एनर्जी लगाएंगे, 6.6 लगाएंगे, क्योंकि भाई 6.5 से बाधा हुआ है, थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीय आयनन विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह द्वितीय आयनन विभव, ठीक। अब तो ये हो गया। अब मान लीजिए किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन को, यानी अन्य किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तब क्या होगा। अब तो अभी था 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी जो पावर होगी, अब यह 7 इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाएगी। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन में बटेगी तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब तीसरों के निकालेंगे तो इससे ज़्यादा ऊर्जा लगाकर इसको बाहर निकालेंगे, तो इसे कहेंगे तृतीय आयनन विभव, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो प्रथम आयनन विभव है वह हमेशा द्वितीय और तृतीय आयनन विभव से क्या होगा, कम होगा, और जो तृतीय आयनन विभव है वह हमेशा प्रथम और द्वितीय आयनन विभव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो हमने आपको बता दिया प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम उसके यस ब्लॉक की श्रेणी में। देखते हैं, पूछता है कि यस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा। यह पूछेगा कि वह यस ब्लॉक तत्वों के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान घटेगा कि बढ़ेगा। तो आपको पता है कि यह हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन बाद लिथियम है, लिथियम सोडियम है, फिर पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम, ठीक। तो आप लोग इसको सूत्र में भी पढ़ते होंगे कि है लीना की रब से फरियार कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो ये आपको याद, जब याद रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 हो गया, ये 3 और ये 11, 19, 18, 55 हो गया, 32, 87, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आयनन विभव देखते हैं, तो पूछेगा यह यस ब्लॉक का फर्स्ट है, ठीक। तो हमने बताया था कि वर्ग क्या है, जो खड़ी लाइनें हैं उसे वर्ग कहते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण, और जो आपके क्या है आवर्त क्या है, बाएं से दाएं, यानी पट लाइनों का कहते हैं आवर्त कहते हैं। तो पूछेगा कि यस ब्लॉक तत्वों के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्या होगा। देखते हैं आयनन विभव। तो पता है आपको कि आयनन विभव क्या है, आपने कहा वाय कोष के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। ये देखिए 1 हो गया, तो हमने मान लिया ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना बना है, 1 बना है, 1 ही होगा, ये हो गया 1। लिथियम का बनेगा, तो लिथियम का बनेगा तो 1, 2, कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 सॉरी, लिथियम को बनेगा कितना, 2, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ हो गया क्या हो गया, 1 हो गया। सोडियम कितना बनेगा, इसका 3 बनेगा, अभी आपने समझाया हमने, इसका ज़्यादा बनेगा, इसका 4 बनेगा। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे जैसे
परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी नाभिक से दूरी क्या है इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वर्ग में हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इसकी क्या है परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है। और परमाणु त्रिज्या जब बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ेगी तो इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की जो पावर है, ऊर्जा है, वह क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब धीरे धीरे कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या होगा, बाहर निकालेंगे। किसकी अपेक्षा, इस हाइड्रोजन की अपेक्षा, क्योंकि नाभिक से जितना नज़दीक होगा उतना ही पावर ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन पे। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी उस नाभिक से उस पर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो कहते हैं कि यस ब्लॉक तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान हमेशा घटता है। कैसे घटेगा, क्यों कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो उसका आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। कम पावर लगे रहेगा तो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को आसानी से थोड़ी सी ऊर्जा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। अरे भाई इस पर ये है क्या है, एक ही है, एक कोष है, यहाँ से इसकी दूरी कम है तो इससे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। यहाँ पे दूरी बढ़ गई है तो इसको थोड़ा सा एनर्जी लगाएं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इसकी अपेक्षा। तो इसे ऊपर से नीचे जाने पर, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान हमेशा क्या होगा, घटता है। ठीक है, अब आते हैं, जैसे आप देख लिए आवर्त में देख लेते हैं, एक और यहाँ बना लेते हैं। बेरिलियम है, इसका क्या है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 4। लिथियम का देखिए बनेगा, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। देखिए लिथियम का बनेगा तो एक बना और ये बना, तो इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहीं पे बेरिलियम का है तो बेरिलियम के भी बनेंगे 2 ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 हो गया और बाहर कितने बनेंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो पूछेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान घटेगा कि बढ़ेगा। देखिए क्या होगा, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक ही है। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। मान ले रहा हूँ कि ये नाभिक से इस पर 5 किलो कैलोरी ऊर्जा लगा है, इस पे, इस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 5 किलो कैलोरी लगा है और ये दूसरे भी बराबर लगेगा, इसमें कितना लगा, 5 किलो कैलोरी। इस प्रकार यह मिलाकर कितना लगा दिया, 10 किलो कैलोरी ऊर्जा लगाया। किसकी अपेक्षा, लिथियम की अपेक्षा। लिथियम की अपेक्षा बेरिलियम के नाभिक से इलेक्ट्रॉनों पर जो ऊर्जा है, जो पावर है, वह क्या है, ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी और इसको निकालने में क्या होगी, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार कहते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पावर लगाएंगे तब यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। फिर से देख लें, हमने कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमेशा आयनन विभव का मान घटता है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, और जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। भाई दूरी घटेगी ना, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इतना था और यहाँ पर क्या हो गया, इतना कम हो गया, इतना हो गया, तो इससे परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हम विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।